नमस्कार दोस्तों। सारी दुनिया में एक तहलका मच गया है कि भाई हमने तो मोदी जी को घेरना था जब जैसे ही हरियाणा के इलेक्शंस के रिजल्ट आने थे, और जैसे शेख हसीना की गवर्नमेंट को घेरा गया था वैसे ही मोदी जी की गवर्नमेंट को घेरा जाएगा। अब इसके ऊपर इतने लोगों के पैसे लगे हुए थे राहुल गंदगी के पीछे कि भाई मज़ा आ गया देखकर कि हरियाणा वालों आपने भी जय श्री राम की एक लाज रख ली। और दोस्तों, जय श्री राम लिखना मत भूलना, ये वाइब्रेशंस काम आ रहे हैं। और राहुल गंदगी जैसे लोग जिनके पीछे सोरोस के पैसे लगे हैं, जिसके पीछे चाइना के पैसे लगे हैं, उन्होंने रोना शुरू कर दिया है। और क्या बोला है आपको हैरानी हो जाएगी देखकर। चाइनीज मीडिया हो, अमेरिकन मीडिया हो, सभी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की डिफीट हुई है। दे हैव सफर्ड अ मेजर डिफीट ऑन ट्यूसडे। जब मेरे पास ये सामने खबर आई, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, ये तो इतनी बड़ी जीत है और ये बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन की विक्ट्री हुई है और मोदी जी की लॉस हुई है। और क्या बोला उन्होंने? पहले तो ये बोला कि भाई 29 सीट्स आई हैं सिर्फ 90 में से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और जो ऑपोजिशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अपने रीजनल पार्टनर के साथ मिलकर वहां पर 48 सीटें जीत ली हैं और वो गवर्नमेंट बनाने वाले हैं। पहली बात तो ये है, उन्होंने बोलना चाहिए था कि जो एनसीपी है वहां पर जम्मू कश्मीर में, उन्होंने पार्टनरशिप करी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। लेकिन उल्टा दिखाया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको एक भी सीट मिलती नहीं है कहीं भी, वो अपने रीजनल पार्टनर के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने वाली है। चीफ मिनिस्टर एनसीपी का बनेगा, लेकिन चाइना को और सोरोस को लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का प्रधानमंत्री लगता है उनको बना है, वो तो राहुल गांधी बन गया। एक तो आपको ये जो स्क्रीनशॉट दिखाना था बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। आपको समझ आना चाहिए कि कितना ज़्यादा तकलीफ पिछवाड़े में है इन सब लोगों के पीछे। दूसरा, उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई ये जम्मू एंड कश्मीर में, हरियाणा के ऊपर भी आऊँगा, उसके ऊपर भी बड़ी कमाल की चीज़ लिखी है उन्होंने, वो भी बताऊंगा आपको। पहले तो उन्होंने ये बोल दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहले इलेक्शंस थे जब से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया। यानी कि उन्होंने ये लिखा है जो स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस था, स्पेशल ऑटोनोमस यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेटस था जम्मू कश्मीर का। भाई इनको पता नहीं लगता कि इंडिपेंडेंट स्टेटस क्या होता है। स्पेशल स्टेटस में और ऑटोनॉमी में बड़ा ही फर्क होता है। और इन्होंने बोल दिया कि मोदी जी ने उसको ख़त्म कर दिया था। 64% तो वोटिंग आई है वहाँ पर। और उन्होंने एक हिस्ट्री लिख दी कि हम बीजेपी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, उन्होंने बॉयकॉट किया है। ये इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं। साथ में एक और चीज़ लिख दी कि जो बीजेपी है उन्होंने बड़ी ही सरप्राइज विन दी है नॉर्थ स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर। वहाँ पर 48 सीटें जो हैं वो आई हैं बीजेपी की, 37 आई हैं कांग्रेस की। और जो कांग्रेस है उन्होंने बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं गवर्नमेंट के ऊपर। उन्होंने बोला है कि सीरियस इश्यूज हैं, इंटेग्रिटी, जो वोटिंग काउंटिंग का प्रोसेस है उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए गए हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की जीत हुई है, वहाँ पर वोटिंग बिल्कुल सही हुई, वहां पर काउंटिंग मशीनों में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्योंकि हरियाणा में इनकी प्रिय कांग्रेस हार गई है, तो ऑपोजिशन पार्टीज ने, जो कि कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि बीजेपी जीतेगी, वहां पर धांधली की गई है और कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगी इन रिजल्ट्स को। उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। और फॉरेन मीडिया भी इसके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है, राहुल गंदगी के साथ। मैं गंदगी इसलिए बोलता हूं क्योंकि देश में गंदगी फैलाने वाली पार्टी एक ही है और वो है कांग्रेस पार्टी। वही जो हगने के लिए भी 25 रुपए का टैक्स उन्होंने मांगना शुरू कर दिया है। हरियाणा वालों ने बोला हम तो हगेंगे, फ्री में हगेंगे, तुम्हें 25 रुपए नहीं देंगे। दोस्तों, ये तो हो गया इंटरनेशनल मीडिया का हाल। अब मैं जो बोल रहा हूं कि गंदगी आदमी है, ये पार्टी ही गंदगी की है और ये फैमिली भी गंदगी फैलाने वाली है। उसका रीजन क्या है? और ये सबसे बड़ा थ्रेट कांग्रेस पार्टी देश के लिए क्यों बनती जा रही है? उसका रीजन है, इन्होंने 2 लोगों के साथ अपना हाथ जोड़ लिया। और वो हाथ भी ऐसा जोड़ा है जो इस देश के टुकड़े करने के लिए ये किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। वो हाथ है नक्सलियों का, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट हैं,
और इस्लामिस्ट हैं। इन दो लोगों को इकट्ठा कर कर ये अपनी सियासत को चलाने की अभी कोशिश कर रहे हैं। ये इन दो बैसाखियों के ऊपर राहुल गांधी अपनी सियासत चलाता है, और जो हिंदू है उनके मुंह के ऊपर तो उसने जलेबियां उठाकर फेंक ही दी थी, जैसे उसने हरियाणा में किया। अब आप देखिए, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है और इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म है, उसका मतलब क्या था। जब इसकी रैलियां होती थी राहुल गांधी की, वहां पर भारत के झंडे नहीं उठाए गए, वहां पर हमास के साथ आईसिस के झंडे, हमास के झंडे, पैलेस्टीन के झंडे वहां पर फहराए गए। पाकिस्तान के झंडे भी दिखे, भारत का झंडा नहीं दिखा। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो इस देश का फैब्रिक है, इस देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो यूनिटी है अंदर से, उसको खोखला करती जा रही है। और ये आज से नहीं, 1947 से यही हो रहा है। यानी कि जो नेहरू की गंदी सोशलिज्म की और कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी, उसी के कारण हमारे यहाँ पर इन चीज़ों को डाला गया। एजुकेशन में, लिटरेचर में, जर्नलिज्म में, हर जगह पे आपको ये गंदे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। इनकी आइडियोलॉजी वही नेहरू वाली वो पाई जाती है। ये जो लिब्रांडो हैं, ये हर चीज़ को, हर आइडियोलॉजी को ये नरेट करते हैं, ये फैलाते जा रहे हैं और सिस्टमेटिकली हमारे दिमाग जो है, हमारे बच्चों के दिमाग को पॉइजन कर रहे हैं। सारी यूनिवर्सिटी स्कूल्स में लिब्रांडो की जो आइडियोलॉजी है कि मुसलमान तो प्रेम का पुजारी है, और जो पुजारी है वो चोर है, वो डकैत है। लेकिन वही जो मौलवी हैं जो हलाला करते फिरते हैं सारी लड़कियों का, वो बड़े ही शांतिपूर्वक प्रेम के पुजारी हैं वो, क्योंकि वो तो प्यार से हलाला करते हैं आपका। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कांग्रेस पार्टी हमारे दिमागों में थ्रू एजुकेशन, थ्रू मूवीज़, थ्रू अवर टीवी प्रोग्राम्स ये बार बार करते रहे। और इन जो दो बैसाखियाँ जो मैंने बताई आपको, ये जो दो बैसाखियाँ हैं, दंगे करने वाले, ये इस्लामिस्ट जानवर, इन सब के साथ मिलकर ये इस देश का भट्टा बटा रहे हैं। और इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, जो हमारे देश में तरक्की नहीं देखना चाहती, उनके साथ हाथ जोड़ा हुआ है, पहले भी और अभी भी। अब आप देखिए, इस देश में कांग्रेस ने एक ही काम किया, रिलीजियस कन्वर्जन्स है, टेररिज्म है, इसको बढ़ावा दिया। जब जब यहाँ पर रेलवे लाइनें उड़ती हैं, कांग्रेस के कहने पर उड़ती हैं, और उनका कभी भी, जिसको बोलते हैं कि उसका ऑपोजिशन कभी करता नहीं है कांग्रेस। क्या बोलेगा? मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उनके होते हुए ट्रेनें उड़ रही हैं। सिलेंडर वही जो फ्री में दिए थे मोदी जी ने, बड़े प्यार से सबको सिलेंडर दिए थे, वो सिलेंडर इतने फ्री में हो गए हैं कि उन्होंने फ्रीली वो रेलवे लाइनों के ऊपर डालने शुरू कर दिए। ये है कम्युनिस्ट तरीका कि कभी भी आप कंट्री के अंदर तरक्की ना करने देना, और जो कॉमन सिटीजन है उसकी लाइफ का आपने भट्टा बढ़ा देना है। और जो ये कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट अलायंस है कांग्रेस का, ये इतना डेंजरस है दोस्तों कि हमारा जो फ्रीडम है इस देश में, हमारी जो डेमोक्रेसी है, इसको ये धज्जियां उड़ा के रख देंगे। और कांग्रेस बड़े ही प्यार से इस चीज़ों को यूज़ कर रहा है। आपको याद है, जो अमेरिका के जो थिंक टैंक है, उन्होंने एक पेपर भी पब्लिश किया था, अयान हर्सी अली का, उसका नाम था द चैलेंज ऑफ दवा। उसमें क्या था, ये आपको सबको पढ़ना पड़ेगा। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहोगे तो मैं इसका आर्टिकल का लिंक अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल भी दूंगा। इसके अंदर एक ही चीज़ था, प्राइमरी फोकस वो ये था कि जैसे अमेरिका है, उसके अंदर भी यही चीज़ें, कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट, ये कैसे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते जा रहे हैं। और भारत के अंदर भी यही काम हो रहा है, क्योंकि ये इतना क्रिटिकल अलायंस है जिसका साथ वहाँ पर भी लिब्रांडो ने लिया हुआ है, और भारत में गांधी फैमिली ने, इन्होंने लिया हुआ है। और ये अलायंस ये करता क्या है, ये बिल्कुल ही छुपे हुए तरीके से रडार की तरह काम करता है। ये आहिस्ता आहिस्ता अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। किसका? इंटेलेक्चुअल लोगों का, आइडियोलॉजिकल लोगों का। और फिर जाकर ये लोगों के घरों में जाते हैं। वहाँ पर जाकर उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि सपोजिंग आपका घर हो, ब्यूटीफुल घर बनाया हुआ है आपने, उसके घर के पास एक गार्डन है। ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर पहले कैरोसिन के कैंस इकट्ठे करके, कैरोसिन के, पेट्रोल के, ये वहाँ पर रखने शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पर माचिस की तिलियाँ इकट्ठी करनी शुरू करते हैं। आप बोलते हैं तो कहते हैं यार हमें तो कुछ हुआ नहीं है। और जो लॉ है वो भी प्रोटेक्ट करता है कि कैरोसिन ऑयल ही तो रखा है, माचिस की तीली तो रखी है, जलाई थोड़ी ना है। और जब जलाई जाती है तो माचिस की तीली जिसने जलाई उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन जिन्होंने कैरोसिन का ऑयल रखा, जिन्होंने माचिस की तीली रखी, उसे कुछ नहीं बोला जाता, वो फ्रीली वो घूमते हैं। आज आपके घर के बाहर इन्होंने माचिस की तीली और पेट्रोल का टैंक रखा है, आपके घर के साथ वाले घर में,
और कल को ये किसी और के घर के बाहर जाके यही कुछ करेंगे। और ये जो आइडियोलॉजी है, इसी के कारण ये कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट ये जो लीगल फ्रीडम है डेमोक्रेसीज की, उसको यूज़ करते हैं। ये जो दूसरी कंट्रीज जैसे रशिया है, चाइना है, जर्मनी है, इंडिया है, यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ों को करने की कोशिश करी। वहाँ की जो फाउंडेशंस है नेशनल यूनिटी को ख़त्म करने की कोशिश करी। चाइना ने तो इनको सीधा कर दिया। आपको मालूम है इनके जो गढ़ था वो था इनकी किताब, उसमें से 2 वर्ड निकाल दिए, जिहाद, और 132 तरह के जिहाद के तरीके इनकी गंदी किताब में दिए हुए हैं। उन्होंने उसको डिलीट कर दिया, नई कुरान निकाल दी, 2 पेज की रह गई। बाकी बुक में सिर्फ गंदगी थी और कुछ था ही नहीं। तो वहां पर साथ में इनकी नसबंदी कर दी है, नई नस्लें निकल नहीं सकती। अगर बच्चा करना है तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि जिहादी पैदा करना है, इसकी परमिशन दे दीजिए। और अगर बिना परमिशन के आपने बच्चा किया तो 72 हूरों के पास पहुंचा दिया जाता है किडनियां निकालने के बाद। अब आप देख लीजिए, यही आइडियोलॉजी के कारण भारत के अंदर कश्मीर की प्रॉब्लम आई, पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर कितनी रेडिकलाइजेशन है, वेस्ट बंगाल केरला है, आपके सामने सारे कुछ है। यहाँ पर भी यही होता है, जो लड़कियां उठा कर ले जाते हैं उन्हें कुछ नहीं बोला जाता। अगर किसी ने रेप कर दिया या किसी ने कत्ल कर दिया उसको बोला जाता है। पूरा नेक्सस है इनका, और ये हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है, क्योंकि हमारे लॉज दे आर हॉलो। इसलिए चाइना ने एक ही काम किया, आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, किडनी निकाल ली जाएगी। वेरी वेरी सिंपल। बंदर की टोपी जो डालता है वो रेडिकलाइज्ड है, वो जानवर है, उसका वही काम होना चाहिए जैसे एक जानवर के साथ किया जाता है। जब ये जानवर पागल हो जाता है उसको गोली मार दी जाती है। तो चाइना ने इन सारे इस्लामिस्ट को पागल डिक्लेयर कर दिया, जानवर, पागल जानवर डिक्लेयर कर दिया, गोली मार देते हैं। और जब कभी भी मिडल ईस्ट वाले आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, उसी दिन जिस दिन आवाज़ उठाई जाती है 40-50 लोगों को मार दिया जाता है किडनी निकालने के बाद, ये बोलकर कि ये तो जिहादी थे, हमने मार दिए। ये पूरे चाइना के अंदर ये दंगे करवाने की कोशिश कर रहे थे, प्लानिंग बना रहे थे। हमने पहले ही हमारी इंटेलिजेंस से बता दिया, हमने किडनियाँ निकाल दी, काम खत्म। यानी कि जो काम आज चाइना कर रहा है वो पूरी दुनिया को कांग्रेस के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इन्हीं आइडियोलॉजीज के साथ इस देश के ऊपर कन्फ्यूजन के थ्रू, इंटेलेक्चुअल क्योस के थ्रू ये काम करते रहे। हमारी नेशनलिज्म को, हम आज जय श्री राम नारा लगाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, ये रिडिक्यूल करते हैं हमें, लेकिन ये टेररिज्म को ये डिफेंड करते हैं, हिंदुओं को गालियाँ निकालते हैं। और इसी चीज़ को जो हिंदू है आज अगर आवाज़ उठा रहा है तो इसको पेंट करते हैं कि भाई ये तो दंगा करने वाले लोग हैं। दोस्तों, यही जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, इसीलिए ये गंदी फैमिली है, और इसीलिए चाइना जैसी कंट्री और सोरो जैसे जो बेईमान लोग हैं, जो दूसरे कंट्री की जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं उसको गिराने की वो पूरी कोशिश करते हैं, वो लोग सोरो जैसे आज राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके पैरों में लेटता है वहाँ जाकर। हरियाणा हारा है, इमीडिएटली बाहर जाकर ये दोबारा से नई टूल किट को लेके आने की कोशिश करेगा। ये जो बाकी के सोरो जैसे लोग हैं वो बोलते हैं फ्री स्पीच के अंडर वो नैरेटिव बनाते हैं अपनी फेवर के, मुसलमानों की फेवर के, कम्युनिस्ट की फेवर के, हिंदुओं की फेवर के कोई काम होता नहीं है इस देश के अंदर। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो ये आज को न्यूज़ दे रहा हूं, 2 न्यूज़ दी मैंने आपको। ऑपोजिशन की जीत हुई है, मोदी जी की हार हुई है, और जहां पर इनकी कांग्रेस की हार हुई है वहां पर रिजल्ट्स गलत हैं। कौन बोल रहा है? फॉरेन मीडिया बोल रहा है, और साथ में इसे हिंदू नेशनलिज्म के साथ पेंट कर दिया। वही चीज़ें जो राहुल गांधी हमारे कंट्री में ये कुछ करता है। दोस्तों, हिस्टोरिकली हमने बड़े लेसन्स लिए, कश्मीर, बंगाल, केरला हमारे सामने है। यही चीज़ ये चीज़ों इस स्टेट्स के अंदर की गई। वहाँ पर जब हिंदुओं को भगाया गया, इन्होंने पंडित नाम दे दिया उसको कि पंडितों को भगाया है। पंडित का मतलब है जो मंदिर के अंदर 2-4 पंडित होते हैं, सिर्फ वही भगाए गए। पूरी 5 लाख कम्युनिटी वहाँ की हिंदुओं की भगा दिया गया, पंडित नाम दे दिया उसको, कश्मीरी पंडित्स। वाई नॉट कश्मीरी हिंदूस? आप समझते हैं कि कितने ब्यूटीफुली ये चीज़ों को ढक देते हैं लिब्रांडोस। और जब कभी एक मुसलमान मर जाता है तो बोलते हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर, फिर पूरी माइनॉरिटी वर्ड यूज़ किया जाता है कि पूरी माइनॉरिटीज़ के ऊपर देखिए कैसे अत्याचार हो रहे हैं। और इसीलिए भारत के अंदर ये हॉटस्पॉट जो बनाए जा रहे हैं रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट के, कम्युनिस्ट बैक्ड इंटेलेक्चुअल की तरफ से ये जो सारे काम हो रहे हैं ताकि देश के टुकड़े किए जाएं। और ये काम कांग्रेस से ज़्यादा गंदगी और कोई पार्टी फैला नहीं सकती। और इसलिए ये सारी इंटरनेशनल ताकतें आज राहुल गांधी के पीछे हैं, और वो भी गरज रहा है
कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, मोदी जी को डंडे पर रहूंगा, उनको जेल करूंगा और जय श्री राम बोलने वालों को भूखे मारूंगा। जब तक जैसे हरियाणा वालों ने इनका मुंह काला किया है, हम हर स्टेट में हर जगह पर कांग्रेस का अगर मुंह काला नहीं करेंगे, जय श्री राम का नारा बार बार नहीं लगाएंगे, इनका हम मुकाबला नहीं कर सकते। इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा डीप हैं। अब तो जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी इनकी फेवर में है। और ये क्या कर रहे हैं, जो ये इस्लामिस्ट लोग हैं, यही टेररिस्ट, आप देखिए नू के अंदर 100% वोटें इनको पड़ी हैं। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में सारी वोटें बीजेपी को, और कश्मीर के अंदर सारी वोटें इन्हीं जिहादियों को पड़ी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जहां जहां पर ये जाएंगे, ये किसी का साथ नहीं दे सकते, ये सिर्फ गंद ही डाल सकती है कम्युनिटी, और राहुल गांधी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अगर विश्वास नहीं है, उसकी हिस्ट्री जाके देख लेना। नहीं पता तो मैं इसकी हिस्ट्री आपको अभी बता देता हूँ। ये बाबर की आखिरी औलाद है, ये गंदी औलाद, और इसके सारे पूर्वज, इसका नाना दादी, इसका बाप, ये सभी उसी की बाबर की जो थी कब्र अफगानिस्तान में, वहाँ मूतने गए थे। ये भी जाने वाला है वहाँ पर, और ये उसका आखिरी ट्रिप होगा। दोस्तों, ये आखिरी वंशज, मैंने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर कि ये आखिरी वंशज जो है, ये 88 टाइम्स मोदी जी से हार चुका है इलेक्शंस, 88 टाइम्स। क्या मोदी जी इसका वध तब करेंगे जब ये 100 गलतियां कर देगा, जैसे शिशुपाल ने करी थी? क्या उसकी वेट है? तो हम भी उस चीज़ की वेट करेंगे कि 12 और इलेक्शंस हैं जो इसको हरवाने हैं, उसके बाद इसका वध किया जाएगा। वध राक्षसों का किया जाता है, मारा तो सिर्फ जानवरों को जाता है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।